बहू के होते हुए आपको काम करना पड़े तो ऐसी बहुओं के होने का क्या फ़ायदा। मम्मी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? भाभी कहाँ हैं? वह क्यों काम नहीं कर रही हैं? दो दो बहुओं के होते हुए आपको काम करना पड़ रहा है तो ऐसी बहू को होने का क्या फ़ायदा। तानवी ने जैसे ही घर में कदम रखा और अपनी मम्मी को घर में झाड़ू लगाते देखकर उसका पारा हाई हो गया और उसने आते ही अपनी मम्मी के सवालों की झंडी लगा दी। आराम से पहले थोड़ा सांस ले ले, तभी बोल लेना। घर में कदम रखा नहीं और इतने सारे सवाल। मम्मी, मैंने क्या गलत कहा, क्या गलत पूछा है और क्या गलत कहा? तन्वी सोफे पर बैठकर कहा। तभी सीमा जी उसके लिए पानी ले आई और बोली, पहले यह पानी पियो और खुद को शांत करो। और अब बताओ क्यों भड़क रही हो? मम्मी, आपने सिमरन भाभी को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है कि उसने घर में झाड़ू भी नहीं लगाई जाती। क्या एक ही अनोखी माँ बनने वाली है जो उससे कोई काम नहीं होता और महारानियों की तरह अपने कमरे में आराम कर रही है और आप घर के सारे काम कर रही हैं। तन्वी की बात सुनकर सीमा जी मुस्कुरा दी और बोली, तन्वी, मुझे पता है तुम यह सब किसके कहने में आकर कह रही हो। बेटा, आधी अधूरी बात जानकर अभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए और जिसके कहने में आकर तुम यह सारी बातें कह रही हो, क्या उसे दिखाई नहीं देता कि मैं काम कर रही हूँ? वह चाहे तो वह भी कर सकती है, लेकिन नहीं, उसे तो इधर उधर चुगली करनी होती है। लेकिन मम्मी, यह तो भाभी की बहुत गलत बात है कि वह थोड़ा बहुत ही काम नहीं कर रही है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आपने कहा था कि तानवी थोड़ा बहुत काम करते रहना, बिल्कुल खाली बैठना भी अच्छा नहीं होता है। फिर आप भाभी को बैठा कर खुद सारे काम कर रही हैं। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन अलग थी और सिमरन की सिचुएशन अलग है। आइए जानते हैं कि तन्वी क्यों अपनी भाभी के ऊपर इतनी भड़क रही है और सीमा जी किस सिचुएशन बात कर रही हैं। सीमा जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे अरुण और सिमरन की शादी को 8 साल हो चुके हैं। सिमरन अब तक मां बनने के खुश में वंचित है। उससे छोटे अनिल और अनिल की शादी को 6 साल हो चुके हैं। रहती अंजलि की शादी को जरा भी समय नहीं देता, बाद ही उसने बेचारी सारा काम खत्म कर दिया। सुनील का इंतजार करती और सुनील देर रात ऑफिस से आकर 5 साल हो चुके हैं। मानो उसे कोई फिक्र ही नहीं है रही रीमा की। वह तो जैसे भूल ही गया है कि उसकी शादी रीमा से हुई है। सुनील की हरकतें देख सुनील के माता पिता को भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा, पर उन्होंने सोचा पति पत्नी का मामला है, आपस में सुलझ जाएंगे। एक दिन रीमा ने सुनील के लिए निर्जल व्रत रखा। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर सुनील का इंतजार किया, पर उस दिन सुनील घर नहीं आया। अगली सुबह जब सुनील आया तब सुनील के माता पिता ने पूछा, कहाँ थे? कल रात भर बहू ने तुम्हारे लिए व्रत रखा, रात भर इंतजार किया और तुम आए नहीं। वह बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। सुनील गुस्से में, हाँ, मैंने नहीं कहा था व्रत रखने के लिए, मैंने नहीं कहा था भूखा रहने के लिए, हम क्या कर सकते हैं? खाना खा लेना था ना, अब नहीं खाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुनील की माँ बेटा होता है पति पत्नी में झगड़ा, अपने लिए मन मुटाव, लेकिन उसे सुलझाना भी तो होता है। इसीलिए उसका मन हर वक्त माँ बनने के लिए तड़पता है। चौथे मिसकैरेज की बात तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अभी कुछ वक्त तो सिमरन को कंसीव करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से उसे जल्दी ही मिसकैरेज हो जाता है।
लेकिन मां बनने के चक्कर में सिमरन ने डॉक्टर की नसीहत को भी नज़रअंदाज कर दिया। सिमरन के मिसकैरेज को अभी 6 महीने ही हुए हैं कि सिमरन के अंदर से मां बनने की हुक उठने लगी। और अब जब सिमरन ने कंसीव किया तो डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया। डॉक्टर का कहना है कि वह घर पर ही कुछ काम नहीं कर सकती, फिर सुबह और शाम उसे वर्किंग करनी है। इसीलिए सीमा जी घर के सारे काम संभाले हुए हैं। और यही सारी बातें अंजलि ने नमक मिर्च लगाकर तन्वी को फ़ोन कर बता दी और तन्वी भड़कते हुए मायके आ पहुंची। और जब उसने देखा कि उसकी मां वाकई में सारे काम कर रही है तब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी मम्मी को ही सुना दिया, तुम्हारी सिचुएशन अलग थी और सिमरन की सिचुएशन अलग है। हालांकि डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बताया था लेकिन कंप्लीट नहीं। और बेटी, यह तो तुम भी जानती हो कि सिमरन के पहले कई मिसकैरेज हो चुके हैं और अब की बार डॉक्टर ने उसे बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है। और अंजलि की बातों में आकर तुम यह सब मुझसे कह रही हो। अंजलि ने नेचर को तुम नहीं जानती। क्या हुआ, शादी के 1 साल के अंदर ही लड़ झगड़ कर अलग हो गई और जब वह मां बनने वाली थी तभी मैंने और सिमरन ही उसे संभाल लिया था और उसके मां बनने के बाद भी। लेकिन अंजलि उन पिछली सारी बातों को भूलकर सिमरन ने बहस लगा रही थी, तुम्हें उसके खिलाफ भड़का रही। अंजलि हर बात को अपने आप को ऊपर रखना चाहती। वह चाहती है कि इस बार भी सिमरन यह टाइम आराम से काटे और वह बच्चे को जन्म दे। वह चाहती है कि सिमरन ऐसे ही रहे और सब आकर कहें कि छोटी के तो 2 बच्चे हो गए और बड़ी के अभी तक कोई बच्चा नहीं है। भाई इसमें अपनी ही तारीफ समझती है। और बेटी, सिमरन ने जब से अब तक मेरी हाँ में हाँ रही है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब उसका यह वक्त तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। 9-10 महीने की बात है, फिर वहाँ माँ बन जाएगी, तब सारा काम उसे ही संभालना है। मैं तो अपने पोता पोती को संभाल लूँगी। सीमा जी की बात सुनकर तानवी भी सोचने पर मजबूर हो गई और वह सोचने लगी कि उसने सिमरन की तकलीफ़ के बारे में नहीं सोचा और अंजलि ने सिखाए में आकर या सिमरन और मम्मी को सुनाने चली आई। मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। सिमरन भाभी कितने अच्छे से सबसे मिलती जुलती हैं, ना कभी झूठ बोलकर अपने नंबर बढ़ाने की सोचती है, प्यार मोहब्बत से मिलती है। अब यहाँ उनका टाइम है तो वाकई आपको यहाँ घर में सभी को साथ देना चाहिए। अरे तन्वी, तुम कब आई? घर पर सब ठीक है? चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सिमरन ने जब तानवी की आवाज़ सुनी तब वह बाहर आई और तानवी से बोली, भाभी आप बैठिए मेरे पास, चाय मैं खुद या फिर मम्मी बना लेंगी। आप सब सिर्फ आराम कीजिए और जल्दी से मुझे बुआ बनने की खुशखबरी सुनाइए, मेरे लिए यही बहुत है। तानवी को इस तरह सिमरन से प्यार से बातें करते देखकर सीमा जी को भी कुछ सुकून हुआ और वह दोनों ननद भाभी के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।